आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। ऊटी में आने से पहले कैसा लग रहा था आपको और ऊटी में आने के बाद कैसा फील किया आपने? फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने रिजल्ट के लिए कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में, एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से बाल काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। तो शिफ्ट होने के बाद जो अचानक से मेरे हेयर फॉल लगने लगे थे। स्टार्टिंग में मेरे को खुद नहीं पता चला था। फिर ऐसे ही अचानक ऑफिस में एक दिन अपने से मैं खुद से सेल्फी क्लिक कर रहा था। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। फिर अचानक मैंने जाके बाल ही पूरा हटवा दिया था। फिर धीरे धीरे बाल मैं रखता ही नहीं था, धीरे धीरे छोटा छोटा करके बाल रखता था। फिर से ये मतलब उस समय मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया और उस समय ज़्यादा स्कैल्प दिख नहीं रहे थे। तो फिर ये 2-3 साल हो गए अब। बेसिकली मेरा पानी की वजह से ही बाल डैमेज हुआ है। तो 3-4 साल हो गए, बट अब थोड़ा बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं दिखता है। जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कहीं भी बाहर टूर पे जा रहे, किसी मेट्रो में जा रहे, किसी दूसरे को देखते हैं उसका बाल, फिर खुद का देखते हैं, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस वाला फील नहीं होता है मुझे। इस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ क्यूएसटी में। और क्यूएसटी में एक्चुअली मैं पिछले 1.5 ईयर से ट्रांसप्लांट के लिए मैं सोच रहा हूँ। और डिफरेंट भी मैंने कंसल्टेंट लिए हैं, बट कंसल्टेंट लेने के बाद मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था कि हाँ यहाँ से मैं करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस पता, और एक बजट भी इशू था। इस वजह से मैं करवा नहीं पाया। फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, उसने भी करवा रखे थे यहीं से ट्रांसप्लांट। फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वहाँ से एक बार जाके देखो। तो मैंने फिर यहाँ पे किसी एडवाइजर से कॉल किया, बट उसके बात करने के तरीके और जैसे क्लिनिक होते हैं नॉर्मली बोल देते हैं कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब ओपनली पूरा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर के गाइडेंस में टेक्नीशियन, जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड जिससे होता है, मतलब ऑनेस्टी पूरी दिखनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो वो ट्रस्ट बिल्ड मेरे को दिखा उस पहले ही कन्वर्जेशन में। इस वजह से मैंने क्यूएसटी को डन किया और आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर कराने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ किसी एडवाइजर से कॉल किया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सारा प्रोसेस बताया कि पहले तो उन्होंने हमारी पिक मंगाई, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, फिर कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे उन्होंने बताया, फिर जो मतलब चार्जेस होते हैं वो उन्होंने बताया, और फिर एक पैकेज के हिसाब से कितने पीआरपी होते हैं, कितने मतलब उसके सेशन के अंदर जो भी, मतलब एक पैकेज के अंदर जो भी सेशन होते हैं, जो भी इंक्लूड होते हैं, वो सब कुछ क्लियर किया। फिर उसके बाद आने का इन्होंने बताया कि आप किस डेट को कंसल्टेट करना है, पहले दिन क्या होगा, फिर दूसरे दिन क्या होगा, और टोटली 3 दिन का इन्होंने यहाँ पे स्टे का प्लान किया हुआ है। एक दिन बैकअप लेके किया हुआ है। एक पहले दिन जो नॉर्मली होते हैं डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, फिर फोटो सेशन होंगे, फिर मतलब एक डिजाइन पैटर्न तैयार किया जाएगा कि कहाँ ग्राफ्ट लगेंगे, वो पहले दिन होगा। फिर दूसरे दिन हमारा ट्रांसप्लांट होगा। मैंने कुछ महीने बायोटिन भी यूज किया था, बट उसका मेरे को असर नहीं कुछ दिखा था। और किसी दोस्त उसने कुछ ऑयल के बारे में बताया था, बट ऑयल लगाने से स्टार्टिंग में तो हेयर फॉल लगने लगे थे, फिर उसका भी मेरे को कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ नारियल का तेल ही लगाता हूँ अभी भी, और अभी तो कुछ भी नहीं लगाता हूँ। कि बाद में मेरे को पता चला कि हेयर से खुद एक ऑयल छोड़ता है, तो और बाल मतलब ऑयल लगाने से डेंड्रफ भी ज़्यादा चिपकते हैं। और नॉर्मली बोल दो अपने लिए तो मेरा मतलब बाल बिना लाइफ थोड़ा अनकम्प्लीट जैसा लगता है। अगर बाल है तो लाइफ है। अगर किसी को कहीं फोटो क्लिक करा रहे हो, किसी के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हो, तो उसमें बाल तुम्हारे मतलब एक होता है ना, मतलब खुद से तैयार, मतलब एक छिपाने वाली, मतलब बैक साइड वाला छिपाने वाला,
वो ना आए, इस वजह से ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। और बेशक कॉन्फिडेंस तो थोड़ा लूज होता है बिना बाल के वजह से, इतने कम एज पे बिना बाल के रहना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन तो यही है हमारे, मतलब आज से 4-5 साल पहले वाली फ़ोटो लिख देता हूँ और अब देखता हूँ तो थोड़ा बहुत ही मतलब एक कुछ मिसिंग टाइप का लगता है कि कुछ लाइफ से मिस हो चुका है। इस वजह से ट्रांसप्लांट कराना और कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना चाह रहा हूँ। और लाइफ में मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ट्रांसप्लांट का नाम मतलब ये सर्जरी का नाम आते ही मतलब एक दिमाग में कुछ मतलब चीड़ फाड़ का चलने लगता है कि हाँ चीड़ फाड़ होगा समथिंग, तो उसका डर पैदा होता रहता है कि हाँ क्या होगा हमारे सर के साथ, मतलब कुछ इंटरनल ब्लीडिंग, तो वो भी डर था। बट यहाँ के लोगों से मैंने बात किया, कंसल्टेट किया, तो उन्होंने चीज़ें क्लियर किया। और आते समय भी मेरे मतलब जब हमने कंसल्ट किया, 1 साल से मेरे मन में चल रहा है कैसे ट्रांसप्लांट करवा पाऊंगा मैं। और जब तक क्यूएसटी से मैंने बुकिंग भी कर दी थी, उसके बाद भी मेरे मन में चल रहा था कैसे ट्रांसप्लांट करा पाऊंगा, क्योंकि अंदर से वो एक डर टाइप का पैदा हो चुका था। फिर मैंने जो मेरे दोस्त ने करवाया था उससे भी बात किया मैंने, तो वो भी बोला कि पेनलेस है, फिर पूरी तरह से सेफ है, तुम करवा सकते हो। फिर वहाँ भी टेस्ट नहीं हुआ, तो आज मॉर्निंग में आते आते मैंने जो बाहर कुछ लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके होते करवा के बैठे हुए थे, पीआरपी सेशन लाने के लिए आए हुए थे, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, उनसे भी बातचीत की, हाँ आपने ट्रांसप्लांट कैसे करवाया और आपको पेन हुआ कि नहीं हुआ और कैसा फील कर रहे हो, तो हर चीज़ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करवाया और कैसा रिजल्ट है और बिल्कुल पेनलेस है। तो उसके बाद से मेरे को हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि हाँ मैं भी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। और मेरे एक्चुअली आप देख सकते हो जो हेयर लॉस हो चुके हैं, यहाँ के मेरे काफ़ी डैमेज बाल हो चुके हैं, यहाँ के बाल काफ़ी थिन हो चुके हैं। तो यहाँ डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने अप्रोक्स 3000 के अप्रोक्स ग्राफ्ट उन्होंने बताए। और अभी एक आइडिया दिया है उन्होंने, और अभी हेयर लाइन डिजाइन होगा, उसके बाद जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा वो पता चलेगा कि हाँ कितने ग्राफ मेरे को लगने हैं। अभी तो फिलहाल थोड़े बहुत मतलब आने से पहले नर्वस था, बट यहाँ के स्टाफ से बात करने के बाद थोड़ा नर्वस थोड़ा कम हुआ है। बट हाँ एक अंदर उम्मीद बनी हुई है कि हाँ इसके बाद मेरे बाल आ जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस था पुराना वाला लुक मेरा आ जाएगा। तो ये लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है मेरे अंदर कि हाँ मेरे पुराने वाले लुक फिर से आ जाएंगे। तो ये मतलब मेरा कंक्लूजन था, जो भी मतलब स्टार्ट से लेके क्यूएसटी अभी तक का जो क्यूएसटी का जर्नी था, ये था कैसे कंसल्ट किया, कैसे यहाँ तक आया। और अभी तो मेरी ट्रांसप्लांट बाकी है, तो आगे का जैसे जैसे प्रोसेस होगा हमारा पीआरपी के बाद भी, तो वो आपको हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो मिलता हूँ मैं सर्जरी के बाद जो भी एक्सपीरियंस मेरा होगा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभिषेक जी, तो आज आपका प्रोसीजर हो रहा है ट्रांसप्लांट का, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है, बस पेनलेस तरीके से हुआ है, जो जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो कैसे आपने अभी डॉक्टर्स हैं आपका जो प्रोसीजर कर रहे हैं, बाकी ओटी स्टाफ भी है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं, सारे फ्रेंडली हैं, हाँ सारे कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ओटी में आने से पहले कैसा लग रहा था आपको और ओटी में आने के बाद कैसा फील किया आपने? नहीं, मैंने कल जैसे एंट्री लिया तो उससे नहीं डर लग रहा था, लेकिन कल जो श्रिंक हुआ था उससे थोड़ा डर दूर हो गया था, और आज जो हुआ वो बिल्कुल पेनलेस हुआ। और थोड़ा सा बताइए कैसा ओटी का एनवायरनमेंट कैसा रहा आपके लिए? जैसे आप आए यहाँ पे, ब्रेक्स आपको रेगुलर इंटरवल में मिलते गए और कंफर्टेबल तो थे आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल थे।
बताइए थोड़ा सा डिटेल में बता दो, पेन के बारे में थोड़ा बताइए, अगर कुछ पेन वगैरह आपको हुआ हो नहीं इस तरह से कोई चीज़ अगर हुई है तो बता सकते हैं आप। नहीं मेरा पेनलेस का था। जो भी एनेस्थीसिया दे रहे थे, जो वाइब्रेटर यूज कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे, उसकी वजह से बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। और कैसे मतलब आप प्रोसीजर को किस तरह से ले रहे हैं, जैसे आप काफ़ी टाइम से, जैसे आपसे हमारी पहले बात हुई थी, तो काफ़ी टाइम से आप इस प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बारे में, तो फाइनली अब वो डन हो गया है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो कैसा लग रहा है? राइट एक बहुत ही मतलब एक सुकून टाइप का लग रहा है, जैसे एक बहुत ही बड़ा पेंडिंग टास्क कंप्लीट हो गया है, इस टाइप का लग रहा है। और रिजल्ट के लिए कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्योंकि सर्जरी आपकी ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है? तो रिजल्ट तो होपफुली अच्छी ही आएगी, और अब जो मतलब एक रिजल्ट के बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने रिजल्ट के लिए कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट हाँ कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही सर मतलब सेटिस्फेक्शन टाइप का लग रहा है कि हाँ सही एक सेंट क्लिनिक चूज किया हमने। ठीक है अभिषेक जी, तो बाकी अभी आपकी सर्जरी के बाद हम आपसे मिलते हैं, बाकी की बातें फिर सब करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कुछ देर पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है, और जैसा कि मैं पहले ही डर रहा था कि कैसा सर्जरी पेनफुल होगा, कैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनेस्थीसिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, दे आर हाईली ट्रेंड, बहुत ही कॉपरेटिव थे, और जब भी कभी वॉशरूम लग रहा था तो वो सपोर्ट कर रहे थे, ले जाना ले आना सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे थे। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट या कभी पानी की ज़रूरत पड़ रही थी, वो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, और डॉक्टर भी आके बीच बीच में पूछ रहे थे कि हाउ यू फील, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, और जैसा मैं सोच रहा था पेनफुल होगा, बट ये पूरी तरह से पेनलेस था। हाँ, आप देख सकते हो कि मेरे जो ग्राफ्ट लगे हुए हैं अप्रॉक्स 3250 ग्राफ्ट टोटल कंप्लीट लगे हुए हैं। तो आई होप मेरा जो प्रीवियस लुक था वो मुझे मिल जाएगा, जिससे लेके मैं काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था, तो वो फिर से गेन हो जाएगा इसके साथ। ओटी के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओटी का हाइजीन काफ़ी क्लीन था, पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन था वहाँ पे। पूरे स्टाफ भी मतलब जो भी बातचीत हो रही थी वो वर्क रिलेटेड ही बात हो रही थी, प्रोसीजर रिलेटेड ही बात हो रही थी। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में, वो उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कंप्लीट करके आप अपना पुराना लुक ले सकते हो। मैं इस सर्जरी को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आने वाले रिजल्ट को लेके। तो जैसे मेरा फर्स्ट PRP होता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में, उसके साथ मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूँगा, और जो भी इस मंथ के दौरान जो मेरी जर्नी होगी और कैसा मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सो थैंक्स टू QST टीम, इतने कोऑपरेटिव ढंग से बहुत ही अच्छा लगा QST के साथ। आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी कैसी रही। और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे।
जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। हाय, आई एम चौधरी चंद्रकांत। मैं यहाँ QST क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरी एज 26 ईयर्स है और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों के देखे थे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ और मैं भी एक अच्छी पर्सनालिटी पा सकता हूँ अगर मेरे भी हेयर दोबारा से ग्रो हो जाएं। और मेन चीज़ रहती है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट तो कहीं से भी करा लीजिए, बट एक क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरी एक चीज़ होती है इसमें, एक सर्वाइवल रेट, जो आपका ग्राफ्ट रहता है उसका सर्वाइवल रेट। तो आप कहीं से भी करा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट तो हर जगह से हो जाएगा, बट जो क्वालिटी है, सर्वाइवल रेट है, वो सब मैटर करता है। तो QST बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत बेस्ट क्लिनिक है और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है। जहाँ तक मुझे पता चला है पिछले 15-16 सालों से QST क्लिनिक काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा मतलब लोगों का सपोर्ट भी रहता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, पूरा टाइम टू टाइम आपको ओवरलुक करते रहेंगे। और कुल मिला के यह है कि अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप QST क्लिनिक से कांटेक्ट करें। इसके हरिद्वार में एक ब्रांच है, यहाँ पे ज़्यादातर इधर का नॉर्थ इंडिया का सबका पास हरिद्वार पड़ता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो QST क्लिनिक में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और एक अच्छी पर्सनालिटी पाएँ। जैसे हुआ क्या कि पिछले मैं देख रहा हूँ 8-9 सालों से मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू होता जा रहा है। मैं पिछले 15-16 साल से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्या रहता है, हॉस्टल का खाना वो घर के खाने जैसा नहीं होता, तो वहाँ खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम घर पे यूजुअली क्या होता है कि हम रनिंग वाटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब डेली का डेली ख़त्म होता है, डेली नया वाटर यूज़ करते हैं। हॉस्टल्स में क्या है कि एक बड़ा टंकी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो 2-4 दिन 1 हफ्ते तक चलता है। तो उसमें पानी की क्वालिटी मैटर कर जाती है, उससे हेयर फॉल होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर फिर ये रहा कि पढ़ाई का मैटर, कि जब तक जॉब नहीं लग पा रही थी तो मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे फोकस था, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि उससे एक तो खाने पीने की आपकी जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आप कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, वो सब मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जैसा मेरे साथ रहा है। और फिर जब जॉब मिली तब वो स्ट्रेस ख़त्म हुआ, लेकिन जॉब जब मिली जब पूरे बाल चले गए। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि स्ट्रेस भी होता है, उससे भी बाल जाते हैं। उसमें खाना पीना सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो डिस्टर्बेंस होने से ही बाल जाते हैं। और फैमिली का ऐसा है कि थोड़ा एक जेनेटिक करेक्टर का भी रहता है कि जेनेटिक करेक्टर है तो उससे भी बाल जाते हैं। जैसे मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर का मतलब एकदम से बाल्डनेस तो नहीं आई, लेकिन डेंसिटी कम होती चली गई टाइम के साथ डेंसिटी कम हुई। तो वो जेनेटिक करेक्टर भी है, उस हिसाब से मेरे भी देखी डेंसिटी काफ़ी कम हुई है। ऐसा नहीं कि एकदम से बाल्डनेस नहीं आई है कि एकदम से बाल्डनेस आई हो, बस ये है कि डेंसिटी कम हुई है। और कुछ मैटरनल रिलेशंस जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे मेरे मामा लोग हैं, मामा लोगों के भी बाल गए हैं, उन लोगों के बाल काफ़ी कम हुए हैं, तो वो भी एक मैटर होता है। तो जेनेटिक करेक्टर मैटर करते हैं, जेनेटिक करेक्टर, स्ट्रेस, खाना पीना, आपकी डेली लाइफ,
ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाते हैं उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो एक सर्जरी है और जिसमें रिस्क भी है कि आपका स्कल्प खराब भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने सोचा कि वही बेटर है। मुझे बिक्स का और पैच का उनके बारे में मैंने तमाम वीडियोस देखे थे, लेकिन वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं लगी उस चीज़ में। और उसकी प्रॉब्लम भी थी कि जैसे कि अब पैच को हम अपने स्कल्प पे फिट करते हैं, तो जब जब हम सर्विसिंग कराएंगे ना, जब जब पैच की सर्विस होगी तो पैच को हटाते टाइम वो कुछ बाल लेके ही हटेगा, वो बगैर बाल लेके नहीं हटेगा। तो आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक पैच रखेंगे तो जितने ये बाल है ना, ये पूरा आपका एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा। दूसरा सीन ऐसा रहता है कि पैच रहने से पसीना रहता है और इम्प्योरिटीज निकलती हैं यहाँ पे, जो हेड से पसीना इम्प्योरिटीज वो वहीं की बनी रहती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है और इचिंग हो जाएगी बहुत, मतलब वो चीज़ सही नहीं लगी मुझे। तो इसलिए मैं उस साइड गया ही नहीं कि मुझे वो सब नहीं कराना। और मेन चीज़, मैं स्टेबिलिटी पे, नेचुरलिटी पे बिलीव करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नेचुरल है, स्टेबल है, अच्छा है। और पैच फर्जी है, एक तो कह सकते हैं दिखावा है बाहर का, वो नेचुरलिटी नहीं है और उस पे नहीं जाना चाहिए। उसको आप कहीं पे खेल रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है तो कोई भी पकड़ के ऐसे कर सकता है तो निकल सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, एक आईपीएल सब देखते हैं, आईपीएल में एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स में एक बॉलर हुआ करता था डग बॉलिंजर। तो डग बॉलिंजर का वो बिल्कुल गंजा था, तो एक टाइम उसका क्या ना, ये पैच लगा हुआ। अब जैसे ही उसने विकेट लिया तो सुरेश रैना ने सेलिब्रेशन में उसके एकदम बाल खींच दिए, बाल खींचे तो पता चला उसका पूरा पैच बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, हम भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ये अगर पूरा खुले में होती है तो लोगों के सामने फिर प्रॉब्लम्स आती है, अच्छा नहीं लगता, मतलब बेकार लगता है। और उसमें क्या है ना कि वो पता चल ही जाएगा, आप कितना भी छुपाओ ना कि ये पैच नहीं है, रियल है, कितना भी छुपाना चाहो लेकिन नहीं छुपा सकते, वो पता चल ही जाता है। क्योंकि जब पैच सेट करोगे उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10-5 दिन बाद आपको ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है ना, वो कहीं यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी पीछे से छूटना स्टार्ट होगा, उसे कब तक आप मतलब रखोगे? तो वो कतई फर्जी चीज़ है। मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। हेयर फॉल की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम तो एक यही होती है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप कहीं पार्टी में हैं, शादी में हैं, किसी भी जहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ गैदरिंग में आप हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस डाउन सा रहता है कि हम अब एक साथ के लड़के को देखते हैं जो हमारे साथ का है, उसकी पूरी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसके पूरे हेयर्स हैं, फिर एक अपनी तरफ ध्यान आता है कि हमारे हेयर्स ही नहीं, हम ऐसी हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। दूसरी चीज़, जब मैं सैलून में जाता हूँ हेयर कटिंग के लिए, तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, एक अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, बट हेयर ही नहीं है तो हेयर स्टाइल कहाँ से करूँ? ये सब बहुत बहुत दिमाग ख़राब होता है कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं, अपने फेवरेट्स को देखते हैं, तो फिर चाहते हैं कि हमें भी ऐसा हेयर स्टाइल कराना है। तो अब वो हेयर स्टाइल कराने के लिए हमारे पास हेयर ही नहीं होते। हम सैलून में जाते हैं, सैलून वाला उल्टा बोलने लग जाता है कि भाई आपके हेयर ही नहीं है, भाई आपके यहाँ हेयर नहीं है, यहाँ हेयर नहीं है, पीछे यहाँ हेयर नहीं है, आपकी डेंसिटी बहुत कम है, आप ये हेयर स्टाइल रखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है। तो इस वजह से फिर प्लान किया कि मुझे हेयर स्टाइल कराना है, क्योंकि हेयर से मैं ये नहीं कहता कि पूरी पर्सनैलिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हेयर से होती है, आपके हेयर स्टाइल से होती है, आपका जो लुक आता है वो हेयर स्टाइल से ही आता है। 100% नहीं, बट एबव 90% पर्सनैलिटी हेयर से डेवलप होती है। तो ये चीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट करती थी, अंडर कॉन्फिडेंस करती थी, तो मुझे लगा कि मुझे इससे काउंटर अटैक करना है, मुझे इससे बाहर निकल के आना है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी पर्सनालिटी दोबारा से लेके आनी है वापस, जो मेरे हेयर पहले हुआ करते थे, जैसे मेरी पहले पर्सनालिटी थी। तो उसी कोशिश में फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया।
ओके फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी अब तक की पूरी कहानी जो मेरे हेयर लॉस से रिलेटेड है, जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपसे फिर मिलता हूँ जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को लेके क्या प्रोग्रेस रहेगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपसे फिर साझा करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपको कॉन्फिडेंस देने की फुल कोशिश करूँगा कि अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं, अगर ऐसा है तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आएँ और पैच या ऑयल के भरोसे ना रहें। ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बात है, ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं हेयर लाइंस, टेम्पल्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाई हैं और पूरी सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और जैसे कि कहते हैं ना कि पेन होता होगा, प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पेन के लिए भी चीज़ें पहले से ही अंडरस्टूड रहती हैं डॉक्टर्स को, तो वो पहले से इसका प्रिकॉशन लेके चलते हैं जिससे आपको पेन नहीं होगा। और मेरा बहुत अच्छे से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब मेरी सर्जरी हो गई, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसे मिरर में अपने आप को देखा सर्जरी के बाद, तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हेयर लाइंस वापस आई अच्छे से, टेम्पल्स भी सही, पूरे सही से बने, बिल्कुल जैसे मेरे नेचुरल हुआ करते थे पहले कभी। तो बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था तो मुझे डॉक्टर्स ने 5000 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे। मतलब सारी जगह पे नहीं मिलती है, कुछ खास जगहों पे ही मिलती है, जैसे कि QST क्लिनिक है, यहाँ इनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। वो QST क्लिनिक को एक सबसे अलग क्वालिटी दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्वालिटी है। और मेरी सर्जरी जैसे कि ग्राफ्ट ज़्यादा थे और 5000 ग्राफ्ट तो लगे हैं और 100-200 ग्राफ्ट और एक्स्ट्रा भी लगाए हैं जब रिक्वायरमेंट हुई है तो उसके लिए अप्रोक्स 2 दिन में मेरी सर्जरी 3 दिन में सर्जरी कंप्लीट हुई है, जिसमें पहले दिन स्लिट बनाए गए थे और 2 दिन में फिर ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी ग्राफ्ट पहले निकाले गए हैं उसके बाद इम्प्लांट किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 15-16 आवर्स मतलब मेरी सर्जरी में लगे हैं 2 दिन में। और उसके बाद ग्राफ्ट का ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार जो बोला, जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ्ट थे तो 5000 ग्राफ्ट से अगर एक्स्ट्रा ग्राफ्ट कुछ लग रहे हैं, अगर नीड है तो उसका अलग से चार्ज लगाया हो, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। 100-200 ग्राफ्ट वो पहले से एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम 100-200 ग्राफ्ट पहले से एक्स्ट्रा लेके मतलब लगाएंगे। तो एट लास्ट मैं QST को बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत QST के लिए, बहुत आगे के लिए मतलब बहुत सपोर्ट है और QST ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ। आप सब भी आइए QST क्लिनिक पे और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और आज अब इतना ही, आगे नेक्स्ट PRP सेशंस होंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने PRP सेशंस पे एट QST क्लिनिक। थैंक यू, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।